आइए मिनिमा और मैक्सिमा के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मिनिमा और मैक्सिमा हाउ टू अप्लाई इन फिजिक्स में हम कैसे अप्लाई करते हैं, और मैथमेटिक्स में भी इसी तरह की एप्लीकेशन रहती है कि हम मिनिमा और मैक्सिमा को कैसे अप्लाई करें, मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो मैंने कंडीशन बताई थी फॉर मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। और पहले डेरिवेटिव से हमें पता नहीं चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। तो देखिए लेट्स सी, आइए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस मच। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, dy अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू 0। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। वहां से मुझे एक वैल्यू मिलेगा, तो अगर मुझे 0 के बराबर रखना है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखिए dy अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन। अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया। इसका डेरिवेटिव क्या है, देखो dy अपॉन dx, यानी इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज, देखो 50 ऐसे, या ले लो इसको, ये देखिए d अपॉन dx ऑफ व्हाट, 25x² माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 0 पुट कर दो और इसको मल्टीप्लाई करो पावर फॉर्मूले से। 50x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव आया ये। अगर मुझे इसमें से x का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज x, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x देखो 50x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 10, और इसको 0 से 0 काट दो, इंप्लाइज दैट x का वैल्यू आपके पास आया 1/5। पहले मेरे पास x का वैल्यू आया, यानी हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/5 पे ये मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दूसरी बार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना होगा। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए ये जो फंक्शन है इसको मुझे फिर से डेरिवेट करना है। सेकंड डेरिवेटिव d अपॉन dx, इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है टेस्ट, ठीक है, इसको दूसरी बार डेरिवेट करना है y, इसका मतलब हुआ अगेन डिफरेंशिएटिंग d अपॉन dx, और ये सेकंड वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड कौन सा आएगा, एक बार का डिफरेंशिएशन है दैट इज d अपॉन dx, एक बार के लिए हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 50x माइनस 10। ये जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका तो 0 आएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, क्या डिफरेंशिएट करके आ रहा है मेरे पास, ये फिर से डिफरेंशिएट करके आ रहा है ये डबल डेरिवेटिव, दिस इज 50। अब मुझे बताओ, ये तो 0 हो गया, दिस इज 0। अब बताओ 50 प्लस है माइनस है, 50 इज मोर देन 0, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या आपके पास, ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या बता सकते हैं, पॉजिटिव के लिए मिनिमम होता है या मैक्सिमम, पॉजिटिव के लिए मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। देयरफॉर y will be minimum value at x is equal to 1/5। तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू वापिस इस फंक्शन पे डालना है, हमको y मिनिमम निकालना है। तो y मिनिमम क्या आएगा, y मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, जो फंक्शन है पूरा देखो दैट इज 25 और x का वैल्यू 1/5, साथ में स्क्वायर, ये
माइनस 10 इंटू 1/5 और प्लस 5, ये है y मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर किस पे है, y मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/5, तो देयरफॉर 25 इंटू 1/25 माइनस 5 2 ज़ा -2 प्लस 5, ये कैंसल्ड आउट, 1 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 2 4, तो मिनिमम वैल्यू आई 4। फिर से समझ लो इसको ध्यान से, वंस अगेन मैंने क्या किया, पहले फंक्शन लिया, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, इसको मैंने 0 के बराबर पुट किया, यहां से मेरे पास x का वैल्यू आया 1/5, और ये मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सेकंड डेरिवेटिव जो आपका आया, दूसरी बार जो पहले मैंने डेरिवेट किया तो मेरे पास ये फंक्शन बना, ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसको फिर डेरिवेट किया सेकंड डेरिवेटिव, तो फिर से मेरे पास ये 50 आया, अगेन डिफरेंशिएट करना है इसको, तो 50 आया, 50 इज अ पॉजिटिव, मोर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब है y का वैल्यू मिनिमम होगा एट किस पे, 1/5 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो इसलिए y मिनिमम आ गया मेरे पास 4। इज इट क्लियर और नॉट, इतना क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखिए अगला प्रॉब्लम है आपके पास है, ध्यान से सुनिए। अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स अंडर ग्रेविटी सच दैट इट्स पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन बाय एज y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट इसका क्या हुआ वो आपको फाइंड करना है। पहले देखिए मेरे पास फंक्शन क्या है, देखो y इज इक्वल टू, फॉर वही कंडीशन, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू 0। ये लो जी पहली कंडीशन, dy अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू 0। मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो सकता है। अब यहां पर मुझे देखो ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए वी हैव टू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो यहां पर देखो व्हाट इज y इज इक्वल टू ut प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर है, तो y d अपॉन d। अब यहां पर ध्यान दे, यहां पर वेरिएबल t है, सॉरी ध्यान दे, यहां पर वेरिएबल क्या है t, तो dy अपॉन dt करना, हमको क्या करना है dy अपॉन dt, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा, नोट दिस पॉइंट, यहां पर जो वेरिएबल है मेरे पास क्या है t, dy अपॉन dt, तो ये जो आपके पास dy अपॉन dt आया, और क्या वैल्यू है मेरे पास, ये है ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव u कांस्टेंट, d का t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 इंटू ये 1 माइनस हाफ 1/2 g, ये कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आगे लाओ पावर फॉर्म से, ये वाली 2t इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, u माइनस ये वाली आपका gt इज इक्वल टू 0। ये जो आपका सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम डेरिवेट करके वैल्यू आया, बट यहां से मेरे पास देखो व्हाट इज t, t इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू देखो gt इज इक्वल टू माइनस u माइनस ए माइनस कैंसल, तो t इज इक्वल टू u बाई जी। पहली बार हमारे पास देखो हमने t का वैल्यू निकाला, t इज इक्वल टू माइनस u बाई जी। यहां पर ये मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम हाइट भी हो सकती है, तो हम कैसे पता करें ये मिनिमम में है या मैक्सिमम है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैं क्या पता करूंगा, देखो देयरफॉर d अपॉन dt
स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई। जब मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूंगा तो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन यूज करता हूं डी अपॉन डी टी, एक बार डेरिवेट हो चुका है, सेकेंड टाइम u माइनस जी टी को डेरिवेट करूंगा। क्लियर हो गया? अब देखो u माइनस जी टी है आपके पास, u तो कांस्टेंट वैल्यू है फिक्स जो एक बार वैल्यू दे देंगे, और g भी इसमें कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ ये आपके पास आ रहा है, ये तो जीरो हुआ, जीरो, ये आया माइनस p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, ये आया माइनस g। जो माइनस g आया, p का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, 1 इंटू जी इज 1, और ये आई नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू आई? दिस इज नेगेटिव। अभी नेगेटिव वैल्यू है, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव अगर आपके पास नेगेटिव आता है तो आपके पास जो फंक्शन है ये वाला, ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। देयरफॉर देखो, देयरफॉर एट किस पे? एट t इज इक्वल टू u बाय जी, y हैज मैक्सिमम वैल्यू। इसका रिवर्स करना है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज, और वो क्या होगी? फंक्शन क्या मेरे पास? y, तो y मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बन रहा हमारे पास, वो क्या बनेगा? u इंटू व्हाट इज t? u बाय जी माइनस 1/2 g इंटू व्हाट? u बाय जी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, देखो u स्क्वायर बाय जी माइनस g बाय 2 इंटू u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर कैंसिल हुआ। फिर से देखो, ये भी u स्क्वायर बाय 2g आया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो और आपके पास क्या आएगा? देखिए एलसीएम कितना है इसमें देखो, ये आपके पास 1/2 आया, u स्क्वायर बाय जी आया, और यहां पर आया u स्क्वायर बाय 2g, और ये आया ug। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। यहां कर लेते इसको, ये देखो, ये वैल्यू कितना आया? u स्क्वायर बाय जी माइनस, और ये वैल्यू क्या आया? u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। ये लो, एलसीएम कितना है मेरे पास? 2g, g से g कैंसल, 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ये लो, ये आया आपके पास y मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम हाइट। क्या है आपके पास? दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। ये क्या है आपके पास? मैक्सिमम हाइट। इसको मैंने यहां पर सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।